शास्त्रों में कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे के मन के दुख को नहीं जान सकता, कोई भी मनुष्य दूसरे के मन के दुख को नहीं जान पाता, ऐसा शास्त्रों में आया है। ऐसा सखियां कह रही हैं, राधा रानी कह रही हैं, राधा रानी सखियों से कह रही हैं। अतएव मैं तथा अपनी अन्य प्रिय सखियों के बारे में क्या कह सकती हूँ, ना वे मेरे अंतर के दुख को समझ सकती हैं। वे बारंबार यही कहकर मुझे संतावना देती है, हे सखी धैर्य धरो। राधा रानी कह रही हैं, राधा रानी दिव्य विरहा के भाव में हैं। जब जब कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए थे, उसी भाव में जब उद्धव उनसे मिलने आए, उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये सब उन मुख से निकल रहा है कि राधा रानी ने उस वक्त कैसा विरह का अनुभव किया है। वो कह रही हैं कि दूसरा कोई मेरे इस दुख को नहीं समझ सकता। शास्त्र की भी में भी ये आया है, एक के मन के दुख को दूसरा नहीं समझ सकता। तो मेरी सखियां मुझसे निरंतर कह रही हैं, हे सखी धैर्य धरो, हे सखी धैर्य धरो। आवन की कह गए हैं कि आएंगे तो आएंगे जब तक तुम धैर्य धरो। लेकिन राधा रानी के उस दिव्य प्रेम, दिव्य भाव, दिव्य उस विरह को और भी उनकी सखियों के लिए समझना कठिन है। सबको अतिशय दुख है, सब रुदन कर रही हैं, लेकिन राधा रानी के दुख को देखकर सब उन्हें संभाल रही हैं, ऐसा भाव आ रहा है। कृष्ण कृपा परावार कभू करिबे अंगिका, सखी तोरे व्यर्थ वचन। जीवेर जीवन चंचल येन पद्म पत्रेर तत दिन जीवे कौन जान। कृष्ण कृपा पारावार। मैं कहती हूँ हे सखियों, तुम मुझे यह कहकर धैर्य धरने को कहती हो कि कृष्ण कृपा सिंधु है और एक ना एक दिन मुझे स्वीकार कर लेंगे, किंतु मैं बतला दूं कि मुझे उसे संतावना ना मिल सकेगी। जीव का जीवन क्षणभंगुर है, ये कमल की पंखुड़ी पे टिके जल के समान है। कृष्ण कृपा की आशा में भला इतने दिन कौन जीवित रहेगा, कुछ नहीं पता। तत दिन जीवे कौन जन, न जाने कौन कब तक जिए। तुम कहती हो आवन की कह गए हैं, तुम धैर्य धरो हे राधे रानी। आएंगे प्रभु, फिर हमारे जीवन में वो आनंद, वो सुख, उनसे मिलन, उनके दर्शन का प्राप्त होगा। कह रही है राधे, जीवरे जीवन चंचल, तुम्हारे ये व्यर्थ जो है वचन व्यर्थ हैं। जीव का जीवन चंचल है, अनिश्चित है। आज है, कल मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। ये न पद्म पत्रेर जल, जैसे कमल के पत्र पर जल टूटता है जितने क्षण, ऐसे किसी भी क्षण मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हूँ। तत दिन जीवे कौन जन, कितने दिन कौन जिएगा, मुझे कोई धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा। इस भाव में है। सतवत्सर परे अंत, सतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवन अंत, हे वाक्य कहना विचारी। नारीर जीव नारीर यौवन धन, यार कृष्ण करे मन, ये यौवन दिन दुई चारी। अब उसी श्लोक, जो अभी श्लोक पढ़ा था उन्होंने जगन्नाथ वल्लभ नाटक का, उसकी व्याख्या करते हुए आ रहे हैं ये आगे। इसीलिए श्लोकों की ज्यादा व्याख्या नहीं करते हम लोग, खुद कृष्णदास कविराज जी अपने शब्दों में कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, सतवत्सर पर्यंत, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है। जीवे उसके बाद जीवन का अंत हो ही जाता है। यही वाक्य कहीं ना विचारी, ये तुम भी विचार करना। नारी यौवन धन, नारी के यौवन का धन, या नारी का जो यौवन है, यारे कृष्ण करे मन, जो कृष्ण के मन को अच्छा लगता है, जो उनके मन को अच्छा लगता है, अपने लिए वो इस बात को सोच रही हैं कि हमारा जो यौवन है, हम किशोरी हैं अभी, और इसलिए कृष्ण ने
हमारे को अपनाया, हमारे को प्रेम दिया, हम अपने यौवन से उन्हें कुछ सुख दे पाए। वो तो पुराने भक्त हैं, सब नाना तपस्या करके आए हैं। राधा रानी के तो खैर राधा रानी ये सब बात बोल रही हैं क्योंकि वो मनुष्य की लीला कर रही हैं। उनका कहना है कि प्रभु से तो हमें सुख मिलता ही है, लेकिन जो प्रभु को अच्छा लगता है, हर भक्त चाहता है, जैसे किसी कोई अच्छा भोजन बनाना जानता है तो वो कोशिश करेगा कि मैं अच्छे से अच्छा सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन बना के प्रभु को प्रस्तुत करूं, जिसे मेरे प्रभु को अच्छा लगे। भोजन तो सब बना लेते हैं, लेकिन भगवान के सामने जो जितना अच्छा बनाना जानता है उसका उतना मन करेगा कि मैं अच्छे से अच्छा भोजन प्रभु को पवाऊं। ऐसे ही जो गोपिकाएं हैं, वो उस वक्त प्रभु तो उन्हें आनंद दे ही रहे हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हमारा यौवन 2-4 दिन का है। इस यौवन से हमारे अगर प्रभु को कुछ सुख प्राप्त हो, प्रभु को अच्छा लगे हमारा ये यौवन, तो ये यौवन 2-4 दिन में का है, ये चला जाएगा। फिर कैसे हम कृष्ण को आनंद दे पाएंगी? वो तो हमें आनंद देते ही हैं, उनसे तो मिलकर सबको आनंद मिलता है, लेकिन कृष्ण को आनंद देने की इच्छा भक्त में होती है। उसके पास जो भी गुणवान वस्तु होगी उसी से वो सुख देने की कोशिश करेगा। जो कुछ भी उसके पास होगा, जिसके पास जैसा भी, जैसे मान लो किसी पे धन ज्यादा होता है तो वो सोचता है कि एक मंदिरों में सेवा दूं, प्रभु के कपड़े बनवाए जाएं अच्छे से अच्छे, उन्हें अच्छे से अच्छे भोग लगाए जाएं। जिसके पास जो वस्तु है, वो बेचारी स्त्रियां हैं, नारियां हैं, अबला हैं, उनको लगता है हमें प्रभु को देने के लिए क्या है, हमारे ये यौवन है जिससे आकर्षित होकर प्रभु हमारे साथ आनंद करते हैं, नृत्य करते हैं। अब एक बड़ा बूढ़ा होगा, वो क्या नृत्य करेगा प्रभु के साथ? उनके घुटने दर्द, कमर दर्द, यौवना है, प्रभु के साथ नृत्य कर लेती हैं, नाचती हैं, आनंद होता है उनको। तो वो कह रही हैं कि 2-4 दिन का मेरा हमारा यौवन है, हम कैसे प्रभु को न्यौछावर करेंगी? हमारे पास तो वैसे भी कुछ है नहीं, बेपढ़ी लिखी अपने आप को मान रही हैं उस वक्त गोपिकाएं। वो सोचती हैं कि हम तो वैसे ही जंगल में रहने वाली ग्वालने हैं, हमारे को तो नगर के नागरिकों की तरह कुछ आता भी नहीं कि हम कुछ और प्रभु को अर्पण कर पाए, कुछ और दे पाए। जैसे आप देखती थी जो वात्सल्य भाव की गोपिकाएं थी प्रभु के साथ, वो कोशिश करती थी प्रभु उनके घर आए, उनके हाथ का बना हुआ नवनीत पाए, खुद छीके पे रखती थी मक्खन, और रोज रोज इंतजार करती थी सारी गोपिकाएं वात्सल्य भाव वाली कि आज कृष्ण हो सकता है मेरे घर आ जाएं और आके आज मेरा मक्खन पालें, क्योंकि उनको पास उस वक्त वात्सल्य भाव में प्रभु को देखने चाहती है ना कि मेरे पास जो सबसे अच्छा है मैं प्रभु को पवाऊं। तो सारी गोपिकाएं जो प्रभु के साथ वात्सल्य भाव में थी उस वक्त रोज इंतजार करती थी कि कृष्ण उनके घर आएंगे, बाल गोपाल अपनी मित्र मंडली के साथ उनके घर आएंगे, रोज उनके लिए मक्खन रखती थी और रोज इंतजार करती थी। जब अगले दिन पता चलता था कि उस गोपिका के यहाँ पर पहुंचे हैं, जब वो आके सबको बताती थी, सब उसके सौभाग्य की सराहना करती थी। फिर सब लीला में जाती थी कि चलो माँ यशोदा के जाते हैं, उनके दर्शन भी हो जाएंगे, थोड़ा उनसे हंसी ठिठोली कर लेंगे, उनकी शिकायत करेंगे, अच्छा लगेगा, उनका चेहरा देखेंगे उतरा हुआ। ये सब उनके भाव थे, ये सब उनका रस था। जब कृष्ण को डांट पड़ेगी, जब वो आंखें नीचे करके बैठेंगे और फिर हमें टेढ़ी निगाह से देखेंगे कि बाद में तुम्हें बताऊंगा, तो ये सब उनके भाव, उनकी लीलाएं गोपिकाएं देखने के लिए रोज इंतजार करती थी। ऐसे वो बाल किशोरी हैं गोपिकाएं, वो कह रही हैं कि मैं हमारा यौवन 4 दिन का है और प्रभु को हम न्यौछावर करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। ये यौवन था, ये भी आज नहीं तो कल चला जाएगा, फिर हम क्या देंगे प्रभु को? वो तो हमें सुख देंगे, उनके दर्शन माधुर्य से हमें सुख मिलता ही है, लेकिन हम उनको कैसे सुख देंगी? ऐसा भाव रख कर गोपिकाएं बोल रही हैं। अग्नि ये छे निज धाम देखिया अभिराम, पतिंगेर आकर्षिय मारे। कृष्ण एचे निज गुण देखिया रे मन, पाछे दुख समुद्र डारे। यदि तुम ये कहती हो कि कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर हैं, अतएव कभी ना कभी दयालु होंगे, तो मुझे इतना ही कहना है
कि वे उस अग्नि के समान हैं जो अपनी चकाचौंध से पतंगों को आकर्षित करती है और उन्हें मार डालती है। कृष्ण के गुण ऐसे हैं, वे अपने दिव्य गुण दिखाकर मानो हमें आकर्षित करते हैं और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुख के सागर में डुबो देते हैं।